सोचिए, साल है 2026 और सवाल यह है कि इंडिया में एक अकाउंटेंट की सैलरी आखिर है कितनी। आज हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मार्ट करियर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो किसी की भी कमाई का ग्राफ पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? इंटरनेट पर देखो तो एक तरफ बिग 4 कंपनियों की चकाचौंध वाली कहानियां हैं, लाखों के पैकेज, और दूसरी तरफ छोटे शहरों से मिलने वाले कम सैलरी के ऑफर्स। तो भाई सच्चाई आखिर है क्या? सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। असली सैलरी इस बात पर टिकी है कि कोई किस शहर में है, उसके पास स्किल्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी, उसकी करियर स्ट्रैटेजी कैसी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो असली सैलरी का सवाल, मतलब नंबर्स क्या कहते हैं। फिर लोकेशन, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर कैसे बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेट्रो जंप रोड मैप की, और आखिर में देखेंगे कि सीनियर लेवल पर कमाई का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो सबसे पहले असली सैलरी का सवाल। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि 2026 में एक अकाउंटेंट की सैलरी का बेसलाइन क्या है। तो देखिए, सैलरी की रेंज काफ़ी बड़ी है। एक फ्रेशर के लिए ये 3.2 से 9 लाख पर एनम तक हो सकती है। मिड लेवल पर ये 9 से 22 लाख तक जाती है, और सीनियर लेवल पर तो ये 20 से 55 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और हाँ, अगर रास्ता सीएफओ बनने का हो तो बात 80 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। मतलब ग्रोथ पोटेंशियल ज़बरदस्त है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो शायद सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो है लोकेशन। जी हाँ, कौन सा शहर चुना जाता है ये सैलरी तय करने में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो यहाँ एक सीधा मुकाबला है, मेट्रो का पैकेज वर्सेस टियर 2 की हकीकत। देखिए, मेट्रो शहरों में सैलरीज ज़्यादा है, मौके भी ज़्यादा हैं, खासकर बिग 4, जीसीसीज और फिनटेक में। लेकिन टियर 2 शहरों में रहने का खर्चा कम है, और वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग और शेयर्ड सर्विसेज में काफ़ी मौके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। मुंबई, एनसीआर या बैंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में एक फ्रेशर को 4.8 से 11 लाख तक मिल सकते हैं। वहीं इंदौर या जयपुर जैसे शहरों में ये 3.2 से 7 लाख के बीच रहता है, और मिड लेवल पर तो ये गैप और भी बढ़ जाता है। देखिए, मेट्रो में 13 से 28 लाख और टियर 2-3 में 8 से 17 लाख। तो साफ है, करियर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस गैप को कैसे भरें। यहीं पर आता है हमारा मेट्रो जंप रोड मैप। ये कमाई को तेजी से बढ़ाने का एक आजमाया हुआ रास्ता है, एक तरह की प्लेबुक जो करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, हकीकत में ऐसा होता है। कई लोग छोटे शहरों से अपना करियर शुरू करते हैं, 2 साल तक काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर सीधे मेट्रो शहर या किसी रिमोट एमएनसी रोल में स्विच करते हैं, और सैलरी में 60 से 90% का जंप लेते हैं। कमाल है ना? बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है, ये है स्ट्रैटेजी। करियर में आगे बढ़ना किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों का नतीजा होता है। तो आखिर 5 लाख और 9 लाख की सैलरी वाली शुरुआत में फ़र्क क्या है? फ़र्क है इन स्किल्स का। एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई के बेसिक्स, टेलीप्राइम के साथ जीएसटी फाइलिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्विक बुक्स या ज़ोहो बुक्स का ज्ञान, ये वो चीज़ें हैं जो किसी को भीड़ से अलग करती हैं। यही वो स्किल्स हैं जिनके लिए कंपनियां ज़्यादा पैसे देने को तैयार रहती हैं। तो ये रहा वो फास्ट ट्रैक रोड मैप। स्टेप 1, अपना टूल स्टैक मजबूत करें, मतलब एक्सेल, टैली, जीएसटी सॉफ्टवेयर, इन पर पकड़ बनाइए। स्टेप 2, एसीसीए, सीएमए जैसे हाई वैल्यू सर्टिफिकेशंस करें। स्टेप 3, इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करें। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, 18 से 30 महीने के बाद स्ट्रेटेजिकली नौकरी स्विच करें 40 से 80% हाइक के लिए। यही वो गोल्डन विंडो है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का, इस मेहनत का आखिर में पे ऑफ क्या है? चलिए देखते हैं कि सीनियर लेवल पर कमाई की असली पोटेंशियल क्या है। तो पहला बड़ा पड़ाव आता है मिड लेवल पर, 3 से 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, लगभग 22 लाख पर एनम। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट है, अगर सही रोड मैप फॉलो किया जाए। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीनियर या मैनेजर लेवल पर, मतलब 8 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस के साथ, ये नंबर 55 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये दिखाता है कि इस प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी मजबूत है। और फिर आता है शिखर, मतलब सीएफओ बनने का रास्ता। सही एक्सपीरियंस, स्किल्स और नेटवर्क के साथ यहां कमाई 80 लाख से 1.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग टारगेट है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है कि करियर बस इंतजार करने से बनता है या फिर जानबूझकर सोच समझकर उठाए गए कदमों से।